अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में आपका बिज़नेस मैथ का टेस्ट हुआ था, तो उसमें एक क्वेश्चन आपको बताया गया था और क्वेश्चन आपका ये था, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 एट 10% पर एनम फॉर 40 डेज़। कि आपने सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है जिस पर इसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 8,000 है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है और टाइम पीरियड बताया गया था 40 डेज़। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो इसका सल्यूशन है वो सबसे पहले ये है कि आप प्रिंसिपल अमाउंट लिखेंगे 8,000। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपका सालाना इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट जो है वो पर एनम जो है वो कैलकुलेट किया जाता है और ये सालाना जो है ये इंटरेस्ट चार्ज होता है जो कि ये आपका 10% है। अब ये 10% का आप जो है वो क्या करेंगे, 10 को आप डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो आपके पास 0.1 आ जाएगा। टाइम पीरियड आपका बताया गया है 40 डेज़ है, तो आपने क्या फाइंड करना है, सिंपल अमाउंट। अब ये सिंपल अमाउंट आपने कैलकुलेट करनी है, तो सिंपल अमाउंट का जो फार्मूला होता है वो P मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी, ये इसका फार्मूला है। पी जो है ये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होगी, आर जो है वो आपका 10% जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 10 को 100 पे आपने डिवाइड किया और आपके पास जवाब आया 0.1। और टी जो है ये आपका टाइम पीरियड है। अब ये टाइम पीरियड भी आपका बताया हुआ है वो 40 डेज़ है। तो यहाँ पे मैं प्रिंसिपल अमाउंट जो है यहाँ पर लिखूँगा 8,000 मल्टीप्लाई बाय जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका है 0.1 मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड जो है वो 40 डेज़ है। कैलकुलेटर से आप इसको हल करेंगे, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 40। तो ये आप कैलकुलेटर से आप इसको करेंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा सिंपल अमाउंट का ₹32,000। ये आपका जवाब है। अब यहाँ पर जो है इसका फार्मूला सिंपल अमाउंट का P मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी, ये सिंपल अमाउंट का ये है फार्मूला होगा। जिसको फार्मूला आता होगा ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाएगा और ये 2 नंबर के लिहाज से पास पेपर में गुजरांवाला बोर्ड में एक सवाल पूछा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आपका इस तरह सॉल्व होना था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। ये भी सेम इसी तरह का ही है। ऊपर वाला क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में लिखा हुआ था कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 एट 10% पर एनम फॉर 40 डेज़। यहाँ पे आपको खुद ब खुद जो है वो बता दिया गया है कि जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है वो 1,568 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, जो टाइम पीरियड है वो 6 ईयर है। तो उसी तरह आपने क्वेश्चन करना है, सिंपल इंटरेस्ट का जो है वो आपने फार्मूला लगाना है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो कि आपका टेस्ट के मुताबिक प्रिंसिपल अमाउंट, इसको आप P से ज़ाहिर करते हैं, वो है ₹1,568। रेट ऑफ इंटरेस्ट R से आप इसको ज़ाहिर करते हैं,
8% पर एनम है इज़ इक्वल टू 8 को आप डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो आपके पास जो आंसर होगा 0.08। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड आपका बताया गया था क्वेश्चन नंबर 2 में, वो है आपका 6 ईयर्स। तो यहाँ पर आप 6 लिख देंगे, 6 ईयर्स। आपने फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला है P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। P जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और T जो है टाइम पीरियड है। प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर बताई गई है 1568 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 0.08 है, मल्टीप्लाई बाय जो टाइम पीरियड आपका बताया गया 6 ईयर बताया गया। इसको आप फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। 1568 मल्टीप्लाई बाय 0.08 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आपके पास जो जवाब है ₹752.64। ये आपका टेस्ट के मुताबिक जो है वो दूसरा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया था डिफाइन लीनियर इक्वेशन। आपने लीनियर इक्वेशन को जो है वो डिफाइन करना था। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 3। ये आपने इक्वेशन को सॉल्व करना था। इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले ये मैं इक्वेशन लिखता हूँ। तो इक्वेशन में जो है इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपने इक्वेशन को सॉल्व करना था। सॉल्व 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 3। अब ये आपको टेस्ट में ये इक्वेशन पूछी गई थी कि आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व जो है आपको पता है कि लेफ़्ट हैंड साइड पर जो है वो आपके वेरिएबल हैं, राइट हैंड साइड पर जो है वो आपका कोएफिशिएंट है। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो वेरिएबल लिखे हैं इसको आपने पहले माइनस करना है। 5x में से माइनस 2x, 4x में से माइनस 2x करें तो आपके पास आंसर जो है वो 2x आ जाएगा। 7 में प्लस 3 करें तो इसका आंसर जो है वो 10 होगा। अब आपको पता है कि मैथ का रूल है कि अगर कोई जो है वो कोएफिशिएंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो इज़ इक्वल टू के बाद डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, x लिखेंगे इज़ इक्वल टू 10। ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, मैथमेटिकली जो रूल है वो इज़ इक्वल टू के बाद ये दाएं जानब 2 जो है उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो आप 2 को जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 5 आ जाएगा। तो x आपके पास 5 जो है वो आ जाएगा।